है कुछ आइडियाज़ हमारे यहाँ इतने अच्छे होते हैं, लेकिन वो आइडियाज़ सुनते ही लगता है कि इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एक और बात सुने, नया आइडिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों को मिलावट से पाक दूध की फराहमी मुमकिन बनाने की ठान ली है और फूड अथॉरिटी काफ़ी अरसे से इस की जो है कोशिश वो कर रहे थे कि खुले दूध की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाए और काम जाहिर है अच्छा है, लेकिन इसका नफाज किसी चैलेंज से कम ना होगा। खुले दूध की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने की इब्तिदा लाहौर से होगी, ये डिसीजन मेकिंग की गई है और दूध की पैकिंग पर दर्ज होगा कि दूध किस शहर और किस गवाले से आया है, ताकि बाद में गवाले की शामत आ सके। एग्जैक्टली। दूध में मिलावट हुई, मिलावटशुदा दूध अगर हुआ तो जिम्मेदार को आसानी गिरफ्तार भी किया जा सकेगा और फूड अथॉरिटी की कोशिश काबिल तारीफ है। लेकिन बात तो वहीं आ गई कि इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि ऐसा ना हो कि दूध पैकिंग के अखराजात का बोझ जो है वो भी कंज्यूमर पर ऐसा वैसे कैसे ना हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जब बढ़ती है, ये सारी बात इतनी अच्छी चल रही थी ना, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही देना पड़ता है। एग्जैक्टली एंड में जब ये हुआ कि जी उसको ना देना पड़े, ले बात ही सारी ठप होगी, क्योंकि तो देना तो पड़ेगा और कौन देगा। तो इस पे हमने बात करी। जरा बात करते हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करने का इसको इरादा है। पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मुदस्सिर रियाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर साहब। मुदस्सिर साहब, पंजाब फूड अथॉरिटी ने तय कर लिया है कि लाहौर में खुला दूध अब फरोख्त नहीं होगा, लेकिन अल्टरनेटिव क्या है? मतलब कई 100 सालों पर मुहित ये सिलसिला है जिसको तब्दील करने का अब सोचा जा रहा है। सदियों से यही सिलसिला चल रहा है। अचानक इस कल्चर को तब्दील करने के पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च है या बस ऐसे ही आप लोगों ने सोचा कि अब ये करना चाहिए? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? देखें, जो हमारी मिनिमम पास्चराइजेशन रेगुलेशंस हैं वो ऑलरेडी पास हो चुकी हैं। उसके मुताबिक 2022 जून तक पास्चराइज मिल्क जो है उसके बाद फ़रोख्त होना था। अब इशू ये है कि पास्चराइज मिल्क और जो ऐसा मिल्क जिसके ऊपर लेबल लगा हो, जो ट्रेसेबल हो, वो एक आम शहरी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से। जो खुला दूध है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होते। जब एक फार्म से दूध चलता है और मार्केट तक आता है या घरों तक आता है तो 5 से 7 दफ़ा हाथ तब्दील करता है यूजुअली। अब इस हाथ तब्दीली के अंदर बहुत से मसाइल हैं। उसमें रेगुलेशंस फॉलो नहीं होती, स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरियाज़ हैं वो होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एडल्ट्रेशन हो जाती है। साथ साथ एफ्लोटॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स का पता नहीं होता कि उसमें मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली हम दूध को ट्रेसेबल बना सकें। जो ट्रेसेबल बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आम शहरी को भी पता हो और हमारी अथॉरिटी के लोगों को पता हो कि दूध जो है वो जब उसको चेक किया जाए कि कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है और उसको टेस्ट किया गया कि नहीं किया गया। पूरी दुनिया के अंदर अब ये ख़त्म हो चुका है खुला दूध। पाकिस्तान चंद ममालिक में रह गया जहाँ पर खुला दूध अभी भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी वजह से बहुत से इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ऑब्वियसली बहुत अच्छा कदम है ये। हाउएवर दूध फरोश जो हैं, जो मौजूदा निज़ाम के आदी हो चुके हैं, इसी में मुनाफा भी कमा रहे हैं, इसका तजुर्बा भी ऑफ कोर्स रखते हैं, वो क्यों मानेंगे कि कोई तब्दीली आए? तो क्या उनकी तरफ से हर किस्म के रिएक्शन के लिए आप तैयार हैं या फिर कोई रिएक्शन अब तक आया है? देखिए, हम तमाम स्टेक होल्डर से नेगोशिएट कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। हम ऑब्वियसली इसको फर्स्ट स्टेज पे बाय फोर्स इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके साथ बैठ के बात की जाए। इसमें ऑब्वियसली बड़े और एवेन्यूज़ भी क्रिएट होंगे बिजनेस के। इनके लिए बेहतर है, उनको समझाने की भी कोशिश करें, ये आपके लिए भी बेहतर है। जब सेफ और क्वालिटी मिल्क प्रोवाइड होगा तो उस सर्टन स्टैंडर्ड्स पे होगा तो प्रॉफिट भी ऑब्वियसली ये कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, लेकिन कम से कम हम ये चेक कर सकेंगे कि दूध जो आ रहा है वो सही है कि नहीं। इस वक्त अगर हम लाहौर की मिसाल लें, डेली बेसिस पे 40 लाख लीटर के करीब दूध लाहौर में एंटर होता है, तकरीबन खुले दूध की फॉर्म में। कोई भी इदारा के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सारे 40 लाख किलो को चेक कर सके, टेस्ट कर सके। और ऑब्वियसली अल्टीमेटली हमें उस पर डिपेंड करना पड़ता है जितना भी हम टेस्ट कर सकें। हमने 6 पॉइंट्स बनाए हुए हैं लाहौर के अंदर। इस तरह पूरे पंजाब का मामला है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली ये ट्रेसेबल मिल्क की तरफ आ जाएं और उसमें हम एसोसिएशन को और जो स्पेशली मिल्क एसोसिएशन हैं उनको कॉर्नर्स में लेंगे। उनसे बातचीत ऑलरेडी हमारी जारी है, उस पर हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और ये फेज़ मैनर में होना है। जो कुछ होना है इसका पूरा एक प्रोसेस होगा जिसको अडॉप्ट किया जाएगा।
अच्छा, अभी आपने प्रॉफिट की बात की थी सर, ये बताइएगा कि अगर दूध पैकिंग में मिलेगा तो जाहिर है दूध फरोश इसकी कीमत फिर अल्टीमेटली बढ़ाएंगे और मुसीबत आवाम पर ही पड़ेगी, तो कीमतें कैसे कंट्रोल करेंगे? रेट क्या होगा? कोई मार्जिन रखेंगे कि हाँ जी पैकिंग कॉस्ट इतनी इंक्लूड हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं? देखें, कीमत और क्वालिटी का एक आपस में डेफिनेट रिलेशन मौजूद है। अगर आपने किसी कोई क्वालिटी की चीज़ लेनी है, कोई स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ लेनी है, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस एक पे करनी पड़ती है। अब वो प्राइस कौन बेयर करेगा? क्या वो दूध जो गवाले हैं या दूध एसोसिएशन के लोग वो पे करेंगे या एक आम शख्स पे करेगा? ऑब्वियसली दिस इज अ क्वेश्चन विच वुड बी सेटल्ड लेटर ऑन, लेकिन इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी भी अगर अनसेफ दूध मैक्सिमम जा रहा है मार्केट के अंदर और वो पिया जा रहा है, तो उसकी वजह से हेल्थ के इश्यूज बन रहे हैं। वो अल्टीमेटली वो पैसे किसी न किसी फॉर्म में एक आम आदमी अस्पताल में पे कर रहा है। तो 60 to 70% आपकी बहुत सी जो किस्म की बीमारियां हैं वो कम हो सकती हैं अगर हम सेफ फूड प्रोवाइड करने लग जाए। तो हमारा मेन प्रायोरिटी फूड अथॉरिटी की सेफ फूड प्रोवाइड करना है, क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करना है आम आदमी को, ताकि अस्पतालों में रश कम हो। और मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि अगर हमारे सेफ फूड प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाए तो ओवरऑल जो बर्डन है, आउट ऑफ पॉकेट बर्डन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के ऊपर, वो ऑब्वियसली कम होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा ओवरऑल। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमसे बात करने का। ये पैकेजिंग की जब बात हुई है ना, ये डेफिनेटली ऑब्वियसली कंज्यूमर पे ही आएगा, कोई ऑल्टरनेटिव इसका होना चाहिए। अभी मैं मॉल गई हुई थी कुछ दिन पहले और एक बहुत बड़ा हमारा स्टोर है, नाम मैं नहीं लूँगी, दुनिया में उसके आउटलेट्स हैं, उन्होंने अपने जो शॉपिंग बैग्स हैं उस पर भी पैसे लगा दिए हैं। तो लिहाजा वहाँ से आप कपड़े ख़रीदें या कुछ तो आपने बैग के पैसे देने होंगे। सो दूध के लिए भी या तो आप उस तरह ले लें या फिर अपनी कोई चीज़ लेके जाएँ जिसमें आपको पता है कि बहुत सारी दफ़ा ये प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए दे वर नेवर सेलिंग एनी प्लास्टिक बैग, उनका हमेशा से पेपर बैग ही रहा है, तो उस पर पैसे क्यों लगा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। ये तरीका यही है दुनिया में, एनवायरमेंटल कॉजेज़ के लिए लोग इस तरह से पैकिंग के चार्जेस लेते हैं ताकि लोग कम कंज्यूम करें ये चीज़ें और अपने घर से कपड़े का थैला या इस तरह की कोई चीज़ या अपना बैग लेके आए ताकि वो रीयूजेबल चीज़ें हों। बड़े के लिए दूध किस में आएगा? दूध को तो प्लास्टिक में ही आना पड़ेगा या फिर उसका कोई बॉक्स कंटेनर टाइप होगा, यहाँ पे शीशे की बोतलें हो सकती हैं। तो कौन पे कर रहा है इन सारी चीज़ों जो एक दफ़ा आप खरीद लें और वही शीशे की बोतल, जिस तरह पानी की बोतलें आती हैं, आप एक्सचेंज करते रहें।